बस स्टॉप पे खड़े होकर तीन लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। वो लड़की जो पायल थी। तीनों लड़के बोले, ओए मैडम, अरे ज़रा इधर भी देखो, अरे हम भी तीन लोग खड़े हैं। जैसे एक लड़का उस लड़की का दुपट्टा मुँह पर से हटा देता है, उस लड़की को मूंछ और दाढ़ी उगी हुई दिखाई देती है। तीनों लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अरे ये क्या भाई, ये तो लगता है कोई आदमी है। ये सोच के उस लड़के का मजाक उड़ाने लगते हैं। जब पायल घर में आती है और आईने के सामने खड़ी होती है तो उसको बहुत शर्म आ जाती है, क्योंकि उसको इसी तरह रोज़ शर्म सहना पड़ता था। इसी तरह वो जब भी मार्केट जाती थी तो किसी न किसी तरह से उसकी माँ उसके लिए एक लेज़र लेके आई और बोली, देखो बेटी, अब तुम इस लेज़र से अपनी सेविंग कर लिया करो, क्योंकि जब ऐसे बाहर जाओगी सब लोग तुमको देख के हंसते हैं और मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह पायल की माँ जो थी, पायल के लिए सेविंग भरने वाली एक मशीन ले आती है जो कि लेज़र होती है। उसी लेज़र की मदद से पायल रोज़ अपने सेविंग कर लिया करती थी। जब भी उसको दाढ़ी उगती थी वो सेविंग कर लिया करती थी और चेहरे के ऊपर बढ़िया कलर कर लेती थी। अब किसी को दिखाई नहीं देता था। इसी तरह चलता रहा कई दिन। अचानक पायल के लिए रिश्ता आ जाता है और रिश्ता आता है शादी के लिए। पायल अपने बेटी पायल की माँ अपनी बेटी के पास जाती है और बोलती है, देख बेटी, ऐसे तुम अपने चेहरे को बढ़िया अच्छे से बना ले, क्योंकि रिश्ता आया है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो कभी तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। पायल बढ़िया से सेविंग कर लेती है और अपने चेहरे पे मेकअप भी कर लेती है। मेकअप करने के बाद अच्छा खासा मेकअप कर लेती है और उसकी सास जो आई होती है, लड़का और ननद, तीनों को वो लड़की पसंद आ जाती है। इसी तरह चलता रहा और रिश्ता पक्का भी हो जाता है। अब शादी भी हो जाती है, लेकिन क्या पता शादी के बाद क्या होने वाला था। ये सब सोच के उसकी माँ परेशान रहती थी। पायल की ननद हमेशा पायल को बुलाती रहती थी, लेकिन पायल जब भी सेविंग करने लगती थी तभी उसकी ननद आ जाती थी। पायल हमेशा सेविंग करने के बाद अपना चेहरा अच्छे से बना लेती थी और बनाने के बाद वो दरवाज़ा खोलती थी। इसी तरह रोज़ चलता रहा और पायल की ननद बोलती, अरे भाभी, क्या बात है भाई, लगती है मेरी भाभी बहुत सुंदर लगने लगी है। इसी तरह गांव पड़ोस के लोग अब पायल को देखने आते हैं, क्योंकि पायल अपने घर में इस घर में बहू बन के आई थी, तो उनको देखने वाले हर रोज़ कोई न कोई आ ही जाता था। अब तो गांव की औरतें भी सभी लोग यही कहने लगी, अरे क्या बात है भाई जानकी, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है, लगता है जैसे ऊर की परी को ले आई हो। जानकी बोलती है, हाँ हाँ, देखो मेरी बहू बहुत सुंदर है। पायल अपने चेहरे को इस तरह से बना लेती है जैसे लगता है उसका गाल लाल टमाटर हो गया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेकअप करने के बाद पायल का चेहरा बहुत खिल जाता है। इसी तरह रोज़ पायल के सास और उसका पति सब लोग देखते रहते थे कि ये क्या हो रहा है। अब पायल को अब ज़रा सा दाढ़ी और मूछ उगने लगी थी। जब रात के अंधेरे में सब सो जाते थे तब पायल उठ के जाती थी और शेविंग कर लेती थी, किसी को पता भी नहीं चलने देती थी। पायल की ननद जो थी वो बहुत होशियार थी। उसके दिमाग में कुछ न कुछ खुरापात चलने लगा और वो सोचने लगती, आज तो मैं देख के रहूँगी, भाभी लगता है कुछ करती है, इसीलिए हमेशा दरवाज़ा बंद रखती है। पायल की ननद अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माची माची। पायल के घर वाले पायल को लेके इसी बात से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि उनके जब भी सेविंग नहीं करती थी तो उनके दाढ़ी और मूछ आ जाती थी। इसके लिए उसके घर वाले उसकी ज़्यादा परेशान थे और पायल भी परेशान रहती थी। इसी तरह वो एक दिन मेले में जाती है और वहाँ पे कुछ सामान लेने जाती है। फिर भी वहाँ पे पायल और उसकी ननद सब जाते हैं साथ में, और वहाँ पे देखते हैं जैसे वहाँ कुछ लेने लगते हैं, तभी वहाँ के सारे आदमी पायल को देख के मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन पायल वहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं बोलती है, क्योंकि अगर वो कुछ खाएगी तो उसका मेकअप धुल जाएगा, और जब मेकअप धुल जाएगा तो उसको
दिखाई दे देगा। इसके लिए पायल वहाँ पे कुछ भी खाने से मना कर देती है। लेकिन पायल की ननद भी होशियार थी। वो सोचने लगी भाभी क्यों नहीं खा रही है, कुछ तो गड़बड़ है। यही सब सोचते हुए वहाँ से वो वापस आ जाती है, लेकिन अपनी भाभी के ऊपर हमेशा वो नज़र बनाए रखती है। अचानक वहाँ से आते समय रास्ते में बारिश होने लगती है, और जब बारिश होने लगती है तो पायल के मेकअप उतर जाता है। लेकिन पायल वहाँ पे अपना चेहरा ढक लेती है। तभी उसकी ननद बोलती है, अरे भाभी, ये क्या हुआ? तूने चेहरा क्यों रख लिया? आखिर बारिश कितनी अच्छी हो रही है, हम इसी तरह से बाहर बारिश में चलेंगे। तभी पायल की ननद देख लेती है कि भाभी का तो सारा मेकअप धुल गया, लेकिन उनका चेहरा कुछ अजीब तरह का दिखाई दे रहा था। जैसे ये सब चेहरा देखते हुए पायल की ननद को उसका दिमाग ही चढ़ गया, और वो बोलने लगी, अरे भाभी, ऐसे चेहरा खोल के चलो, अच्छा लग रहा है भीगने में, बारिश में कितना मज़ा आ रहा है। पायल बोलती है, नहीं, चेहरा ढक के चलोगे, नहीं तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। ये सब सोचते हुए पायल की ननद घर में आती है और अपनी माँ से बता देती है सारी बात कि भाभी किस तरह से वहाँ से निकलती है, ना तो मार्केट में जाती है और ना ही कुछ खाती है। लेकिन जैसे वहाँ से वो भीग के आती है तभी उसका चेहरा अलग हो जाता है, और पायल के चेहरे पे कुछ हल्की हल्की मूछें और दाढ़ियाँ जमा दिखने लगती है। ये सब देखते हुए पायल की सास बहुत गुस्सा आता है, और वो बोल देती है, अरे बहू, तुम देख लो, ये सब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। कैसी कैसी बहू लेके आ गया है ये नालायक, मेरे तो समझ में नहीं आता है। ये सब देखते हुए पायल की ननद और पायल की सासू माँ बहुत नाराज़ होती है। तभी पायल बोलती है, अरे माँ जी, मैं क्या करूँ? क्या मैं जानबूझकर थोड़ी ना किया था, ये तो हो गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये सब देखते हुए पायल को इसी तरह कई दिन बीत गया, लेकिन पायल की मूछ और दाढ़ी ऐसे उग आती थी। ये सब देखते हुए पायल की सास हमेशा रोने लगती और बोलती, हे भगवान, अब ये कैसे होगा, कुछ तो बस समझ में नहीं आ रहा है। ये सब देखते हुए पायल की सास हमेशा दुखी रहती थी, और एक दिन उसके पड़ोस में एक आंटी रहती थी जो पायल के घर आ जाती है, और पायल को देखते ही उनकी सास से बोलती है, अरे देखो, गांव के पास में एक साधु बाबा रहते हैं, उनके पास जाओ, हर चीज़ का इलाज कर देते हैं। यही सब बात सुनते ही पायल की पड़ोसन जो थी वो अपनी बेटी को लेके गई थी, इसीलिए उसको पता था कि साधु बाबा के पास कुछ अजीब सा तंत्र होता है जो कि वो किसी को भी देते थे वो सही हो जाता है। यही सब सोच के पायल की सास जैसे पायल की सास से बताती है पड़ोसन, उसी तरह पायल तुरंत वहाँ जाने के लिए तैयार भी हो जाती है और कुछ उनको हाथ में देती है और बोलती है, जाओ, बहू को अपने लेके वहाँ जाओ, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। यही सब सोचते हुए पायल की सास और पायल दोनों मन बना लेते हैं कि अब हमें भी उनसे मिलना ही है, हम उनसे मिलेंगे तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा। ये सब सोचते हुए पायल और उसकी ननद दोनों लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पायल की हमेशा यही आदत थी कि उसके कुछ समझ में नहीं आता था, हाथ जोड़ के प्रणाम किया और जाके वहाँ पे दिखा के आई। तब से उसी दिन से पायल का चेहरा भी